सत्संग जी, प्यार से प्यार बोलिए। से कहना। धन्यकार जी। धन्यकार जी। तो आज दासी के घर पर, बच्ची के घर पर गुरु रूप मेरे अंकल जी आंटी जी आए हैं ढेर सारा आशीर्वाद देने के लिए। पूरा दिन आज रौनकों से भरा था, खुशियों से भरा था। सारे संत आए, ढेर सारा आशीर्वाद दे के गए। अभी मेरे अंकल जी भी आ गए, आंटी जी भी आ गई। तो इन्हीं की मुखवाणी से कुछ शब्द दासी आज जी बोलोगे। मालिक दातार, जैसे हमें सदगुरु जी ने विश्वास दिया है कि यही निरंकार है, यही निरंकार है और इस निरंकार के साथ तुम्हें रहना है, यही अंग संग है। हम ढूंढ रहे थे ना, आज हम कह रहे हैं मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। तो ये आ चुके हैं। किसके हिस्से? निरंकारियों के हिस्से। निरंकारी कोई सरनेम नहीं है, निरंकारी है निरंकार में हो जाना, प्रभु की पहचान हो जानी, इनका एहसास हो जाना, इनका साक्षात्कार हो जाना। और ये किसने किया? सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने। और आज ये सेवाएं बढ़ चढ़ के चल रही हैं। बता, हम बड़भागी हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम निरंकार को पहचान पाए। अब ये हमें करना कब तक है? क्या पल दो पल या साल दो साल? नहीं, ये हमें अंत सांसों तक क्रिया करनी है। हमें क्या सौंपा है इन्होंने? सेवा, सिमरन, सत्संग। तो ये हमारा श्रृंगार है और ये गहने हमें पहन के रखने हैं। साथ ही हमें समझा दिया कि मर्यादाओं में रहना है, अनुशासन में रहना है और दिलों से दिलों तक प्यार के पुल बनाने हैं। दैत्य भाव हमें नहीं लाने हैं अपने अंदर। अहंकार, मोह, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, शत्रु रोग से बच के रहना है। रोग हमारे मन का भी है जो बड़ा भयानक है मालिक। कहीं ऊंच नीचे, कहीं गोरा खाला है, कहीं अनपढ़ विद्वान है। तो इन सब बातों से हमें बचना है। साथ ही हमें सबका सत्कार करने की भी प्रेरणा दी जा रही है कि एक को नहीं सबको प्यार करना है मालिक। इसके साथ ही हमें सदगुरु बाबा हरदेव जी ने अनेकों बार समझाया कि ऐसी जगह अपनी गठरी को खोलना है जहाँ इसका व्यापार करने वाले हों, और ऐसी जगह से हमें बच जाना है जहाँ कोई हमारा बात को समझे ना, हमारे मायने ना समझे। तो ऐसी जगह से हमें बच के रहना है कि कहीं जहाँ हमारा ही ज्ञान अज्ञानता में बदल जाए दाता। तो हमें किस तरह से दैवीय गुणों में रहने के लिए कहा जा रहा है? सहनशीलता। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने हमेशा कहा कि सबसे बड़ा गहना है संत का सहनशीलता। सबको सह जाना, सहजता, सरलता, नम्रता, प्रीत, प्यार और अपने कर्मों की लकीरें बड़ी करने के लिए हमें प्रेरणा दी जा रही है कि किसी के कर्म मिटाने नहीं हैं। हमें सिर्फ अपने कर्म की लकीरों को बड़ा करना है। तो ये कर्म ज्ञान से करने हैं हमें, अज्ञानता से नहीं मालिक। हमें पहले तो कहा गया कि तुम सब कुछ छोड़ दो, जैसे पका हुआ फल छोड़ देता है अपना स्थान। तुम पक जाओ, पक्के संतों के साथ मिलके रहो। और फिर कहा जा रहा है तुम जुड़ जाओ। अभी जुड़ना किससे है? इस अटूट निरंकार से, सर्वशक्तिमान से, परमपिता परमात्मा से है जो अंतर्यामी है। अंतरकरण में जाना है, इस गुफा में पहुंचना है जहाँ खुदा खुदा पड़ा है रोम रोम में मालिक। इसका एहसास करना है। और फिर हमें किससे जुड़ना है? मानवता से, सामाजिक कार्यों में दाता। ये दैवीय आपदा जहाँ भी आती हैं तो संत निरंकारी मिशन के संत माता जी की आज्ञा से सबसे पहले पहुँचते हैं। ये कोरोना काल में सबने देखा। और यहाँ बहुत सेवाएं भी चलती हैं मिशन की ओर से। स्कूल हैं, डिस्पेंसरियाँ हैं, लंगर चल रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, संत समागम हो रहे हैं, सिर्फ इसी भाव को लेकर कि सब आत्माएं अपने परमात्मा को पहचान जाएं, बीच में कोई न रहे मालिक। संत सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने सन 1929 में इसी बात को लेकर ये मिशन बनाया कि मैंने जाना है अपने आप को, निज स्वरूप में बैठा हूँ। कहन सिंह बाबा जी ने मुझे बैठा दिया है, मेरे सतगुरु जी ने। तो और भी आत्माएं अपना स्वरूप
जान जाएं। गीता जी में भी श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, अपने स्वरूप को जान लो, किसी तत्व विवेता से मुझे पहचान लो और निरंकार रूप में मुझे भजो। जब निरंकार रूप में तुम मुझे भजते हो तो मुझे अच्छे लगते हो। बिछड़ी हुई आत्मा मैं आलिंगन करने के लिए तैयार हूँ, पर माया में झूल रही हैं, माया में मस्ती ले रही हैं। मेरे पास तो आओ। तो हमारे सतगुरु जी ने जो हमें ज्ञान दिया है सत्य सनातन शाश्वत का, जो तीनों काल रहने वाला है, मिटने वाला नहीं है, ये वही पुराना है, वही परोसा जा रहा है हमें, वही सर्व किया जा रहा है। इसे हम ले सकते हैं, इसे हम देख सकते हैं, इनका एहसास कर सकते हैं। जो शतरूपा जी को दिया, मनु जी को दिया, सूर्य भगवान को दिया, अर्जुन जी को दिया, अनेकों अनेकों बार इसी ज्ञान का प्रचार करने के लिए ये शारीरिक रूप में आते हैं निरंकार और निर्गुण, निरंकार, साकार, सगुण, जो गुणों से भरपूर हैं सतगुरु जी। इनके गुणों को हम अंत सांसों तक ग्रहण करते रहें और दासी अंत सांसों तक परिवार सहित मालिक आगे तक संत निरंकारी मिशन में बैठी रहे, ऐसी कृपा बनी रहे। प्यार से कहना धन निरंकार जी। धन्यकार जी। तो निरंकारी मिशन की ओर एक दिव्य रोशनी डालते हुए हमारी आंटी ने बहुत सुंदर मन के भाव यहाँ पे प्रकट किए, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे भी। शुक्र है मेरे मालिक का जो ऐसे महान संतों के चरणों से जोड़ा, और कृपा करना कि आगे भी दासी जुड़ी रहूं आप जी के चरणों में, और ये रहमतें आशीर्वादें प्राप्त करते रहूं, और ऐसे ही आप जी नित्य पड़ती रहमतें आशीर्वाद देने के लिए घर पे पहुंचते रहना। और ये है हमारे निरंकारी मिशन के बोल, विचार, भाव। और जैसे महात्मा ने बताया भी अपने विचारों में कि निरंकारी मिशन एक मिशन नहीं है, एक विचारधारा है। तो यहाँ पे विचारों से इस प्रभु परमात्मा निरंकार के साथ जुड़ के अपने भाव प्रकट किए जाते हैं। यही अरदास प्रार्थना की दातार सारे सुख बख्शना आंटी को, अंकल को, जिन जिन राहों से आप जी चल के आए वो रहे सुखदायी हो, और ऐसे ही सेवा सिमरन सत्संग के साथ दासी में जुड़े रहे। प्रेम से बोलिए धन्यवाद।